चलो आज हम चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस दोनों में हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट में देखो क्या है, 5 का एक्सपोनेंट 2x + 3 इक्वल में 1। देखो इस टाइप का जो सवाल होता है उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड बेस को हम सेम करते हैं। ठीक है, दोनों साइड हम बेस को इक्वल करते हैं। यहाँ पे बेस 5 है और इधर भी बेस 5 होना चाहिए, इसलिए इसको हम 5 का एक्सपोनेंट 2x + 3 इक्वल में 5 का एक्सपोनेंट 0 लिखेंगे। ठीक है, अब दोनों साइड अगर बेस इक्वल आ गया, इसका मतलब इसके एक्सपोनेंट को हम इक्वल पुट कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 2x + 3 इक्वल 0 होगा। अब हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए 3 को हम इधर ले आएंगे, तो 2x इक्वल क्या होगा, -3 और x इक्वल -3/2। यही हमारा आंसर है। इसका आंसर क्या हो गया, x इक्वल -3/2। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें देखो यहाँ पे बेस 5 भी है और 3 भी है। ठीक है, इसलिए इसको सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे 135 का। ठीक है, 135 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, इसको पहले हम 3 से डिवाइड करेंगे, 45 होगा, फिर 3 की टेबल में 15 टाइम में, फिर 3 की टेबल में 5 टाइम में और 5 की टेबल में 1 टाइम में। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का एक्सपोनेंट x - 2 मल्टीप्लाई 3 का एक्सपोनेंट 2x - 3। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ये 3 कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स। 135 में 3 कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स। इसको हम लिख सकते हैं 5 का एक्सपोनेंट 1, क्योंकि यहाँ पे 5 1 टाइम है और 3 टाइम्स है, तो 5 का एक्सपोनेंट 1 मल्टीप्लाई 3 का एक्सपोनेंट 3। ठीक है, अब दोनों साइड 5 के बेस को और 3 के बेस के एक्सपोनेंट को हम इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5 का एक्सपोनेंट क्या है, x - 2 और यहाँ पे 5 का एक्सपोनेंट 1 है, तो x - 2 इक्वल 1 होगा। अब 2 को हम इधर ले आएंगे, तो x इक्वल कितना होगा, 1 + 2, x इक्वल कितना होगा, 3। अब देखो अगर 3 के एक्सपोनेंट को हम इक्वल रखते हैं, 3 के एक्सपोनेंट को भी इक्वल रखते हैं, तो फिर भी x की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, तो 2x - 3 इक्वल क्या है, 3 है। अब 3 को हम इधर ले आएंगे, तो 2x इक्वल 3 + 3, ये हो गया 2x इक्वल 6। अब ये 2 से कैंसिल होगा, 3 टाइम्स में x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ठीक है, अगर इस टाइप का सवाल हो तो दोनों साइड सबसे पहले बेस को इक्वल करना पड़ता है। ठीक है, अब सवाल नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें देखो क्या है, x का एक्सपोनेंट b अपॉन x का एक्सपोनेंट c, फिर इसका होल एक्सपोनेंट a, और इधर भी ऐसा ही है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो एक्सपोनेंट का रूल होता है, एक का एक्सपोनेंट अगर m है अपॉन में एक का एक्सपोनेंट n है, अगर दोनों का बेस सेम है और वो डिवाइड में है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट को माइनस कर देते हैं। ठीक है, बेस वही लेकर एक्सपोनेंट को माइनस करते हैं। इसमें क्या होगा, x का एक्सपोनेंट b - c और इसका एक्सपोनेंट a, फिर इसमें भी ऐसा ही होगा, x का एक्सपोनेंट c - a, x का एक्सपोनेंट c - a और इसका होल एक्सपोनेंट b, फिर मल्टीप्लाई x का एक्सपोनेंट a - b और इसका होल एक्सपोनेंट c। ठीक है, अब देखो एक्सपोनेंट का एक और रूल है, अगर एक का एक्सपोनेंट m है और उसका भी एक्सपोनेंट n है, तो एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ भी एक्सपोनेंट b - c को हम एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये होगा x का एक्सपोनेंट a मल्टीप्लाई b - c, फिर यहाँ भी होगा x का एक्सपोनेंट b मल्टीप्लाई c - a और x का एक्सपोनेंट c मल्टीप्लाई a - b। ठीक है, अब इसको हम अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे, a के साथ b - c को, b के साथ c - a को और c के साथ a - b को, तो ये होगा x का एक्सपोनेंट ab - ac, फिर मल्टीप्लाई x का एक्सपोनेंट bc - ab मल्टीप्लाई x का एक्सपोनेंट ac - bc। ठीक है, अब देखो एक्सपोनेंट का एक और रूल होता है, अगर एक का एक्सपोनेंट m है
मल्टीप्लाई a का एक्सपोनेंट n है तो ये होगा a का एक्सपोनेंट m प्लस n। अगर बेस दोनों का सेम है और वो मल्टीप्लाई में है तो उसके एक्सपोनेंट को हम प्लस करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो सभी का बेस x है, ठीक है, इसलिए इसके एक्सपोनेंट को हम प्लस कर देंगे। तो ये होगा x का एक्सपोनेंट ab माइनस ac प्लस bc माइनस ab प्लस ac माइनस bc। देखो ये ab से ab कैंसिल होगा, ac से ac, bc से bc, तो ये हो गया x का एक्सपोनेंट 0, ठीक है। अब किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया 1, ठीक है। अब सवाल नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें x इक्वल 2 प्लस रूट 3 है तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें देखो पहले एक्स स्क्वायर है फिर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये क्या होगा 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, दोनों साइड इसमें स्क्वायर कर देंगे तो ये होगा एक्स का स्क्वायर इक्वल, इसमें देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो इसमें ये 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर फिर प्लस 2ab प्लस 2a का मतलब 2 हो गया और b का मतलब रूट 3 हो गया। तो ये हो गया x का स्क्वायर इक्वल 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये स्क्वायर करने से रूट क्या होगा कट जाएगा तो यहाँ पे 3 आएगा, फिर ये 2 2 जा 4, ये रूट 3 तो 4 रूट 3 होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल कितना हो गया 4 प्लस 3 7 प्लस 4 रूट 3, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर निकल गया। अब अगर हमें 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकल जाए तो फिर दोनों को प्लस करके आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम 1 अपॉन एक्स निकालते हैं, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स मतलब 1 अपॉन में 2 प्लस रूट 3। अब देखो इसको हम लोग रेशनलाइज कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3, तो ये 1 अपॉन एक्स इक्वल, इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 माइनस रूट 3 होगा और नीचे में देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे देखो 1 अपॉन एक्स इक्वल कितना होगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 माइनस रूट 3 आ गया ऊपर, 2 माइनस रूट 3, नीचे 2 का स्क्वायर 4 होगा, ठीक है। और रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से क्या होता है रूट कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा -3। अब ये 1 अपॉन एक्स इक्वल हो गया 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 1, अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आएगा, तो इसका मतलब 1 अपॉन एक्स इक्वल कितना हो गया 2 माइनस रूट 3। अब ये 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। और हमें यहाँ पे चाहिए 1 अपॉन एक्स की स्क्वायर, ठीक है, इसलिए हम इसको अब स्क्वायर भी कर देंगे। तो सबसे पहले तुम इसको लिख लो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 है, हमें स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर ये इक्वल में क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा बस माइनस लग जाएगा, तो 2 का स्क्वायर फिर प्लस में रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, ठीक है। 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर से रूट क्या होगा कट जाएगा तो 3, यहाँ पे 2 2 जा 4 माइनस 4 रूट 3, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 7 माइनस 4 रूट 3। अब देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई और यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू पहले से है, इसका मतलब क्या है अब हमें इस दोनों को प्लस करना है बस, ठीक है। हम इस दोनों को बस प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें सॉल्व क्या करना है, देखो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो ये है ना 7 प्लस 4 रूट 3 और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है +7 माइनस 4 रूट 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर इक्वल 7 + 7 कितना हो गया 14। इसका मतलब इसका आंसर क्या है 14। ठीक है।